नमस्कार, मैं हूँ कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। परमजीत सिंह गुरुजी हमारे साथ में हैं जो कि एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं। एस्ट्रो साइंटिस्ट की खासियत पता है क्या होती है कि वो सिर्फ गुरुजी नहीं होते, वो साइंटिफिकली आपके जीवन में क्या नए चेंजेस हो सकते हैं वो सब आपको साइंटिफिकली भी बताते हैं। यानी कि ज्योतिष का तो ज्ञान होता ही है, साइंटिफिकली आपके लाइफ में क्या क्या हो सकता है उस सब का ज्ञान रखते हुए आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसी कड़ी में अगर मैं कहूँ यंगस्टर, तो यंगस्टर इनको बहुत फॉलो करते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है। हमारे माध्यम से भी अक्सर ही आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं दर्शकों को, और दर्शकों के फ़ोन भी ज़रूर जाते हैं। फ़ोन का जिक्र इसलिए किया कि इस इंटरव्यू के बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल आए, कोई समस्या आए, निश्चित तौर पर कोई ना कोई समस्या ज़रूर हमारे जीवन में जुड़ी होती है। वो आप नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस पर बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं, इनसे परामर्श ले सकते हैं। साथ ही कुंडली की भी बहुत अच्छी इनको समझ है, ज्ञान है। आप कुंडली में अगर ये देखना चाहते हैं कि आपको अपने बच्चों से रिलेटेड, उनके भविष्य से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई समाधान चाहिए, आपको व्यापार में समाधान चाहिए, कोर्ट केसेस में समाधान चाहिए, तुरंत समाधान होता है एस्ट्रो साइंटिस्ट परमजीत सिंह जी के द्वारा। अगर मैं कहूँ पिछला इंटरव्यू अगर आपने देखा होगा तो उस पर कोर्ट केस के से रिलेटेड राहु के बारे में इन्होंने जिक्र किया। हमेशा राहु के बारे में हम जिक्र करते हैं। आज एक खास टॉपिक है केतु। कभी सुना है आपने केतु के बारे में किसी गुरु जी को बात करते हुए? आज हम बात करेंगे परमजीत जी से जो कि एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं, और केतु हमारे जीवन में किस तरीके से समाधान करते हैं। डराते नहीं हैं गुरु जी, आपको समाधान बताते हैं। बात करेंगे गुरु जी से। गुरु जी प्रणाम, आपको नमामि डिजिटल की तरफ से बहुत बहुत वंदन। आज केतु पर हम बात करना चाहते हैं क्योंकि यंगस्टर हमेशा आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं, उनके सवालात आते हैं, कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं। राहु पर हमेशा आप प्रकाश डालते हैं। आज केतु पर, क्यों केतु हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, किस प्रकार ला सकते हैं, और समुद्र मंथन के बाद जब राहु और केतु अलग हुए तो केतु का किस प्रकार मानव जीवन पर असर पड़ता है, कृपया उस पर आप प्रकाश डालें। नमस्कार कविता जी, नमामि डिजिटल को बहुत धन्यवाद करता हुआ और मेरी बिटिया के रूप में आप आगे बढ़ती चली जाएं। सबसे पहले तो आज मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक बच्ची के रूप में आप मेरे बार बार इस चीज़ को दिखाते हैं और यंगस्टर यूथ को लेता हुआ मैं आगे बढ़ता हुआ। केतु राहु का एक हिस्सा मैं यंगस्टर यूथ को बार बार दिखाता हूँ और मुझे तो काफ़ी लोग राहु राहु करने लग गए हैं कि गुरुजी सिर्फ राहु पर ही वीडियोस देते हैं। आज मैं केतु के बारे में आप लोगों के आगे बात रखूँगा। केतु क्या है? केतु हेडलेस प्लैनेट है। आपने केतु के चित्र को देखा होगा। केतु के ऊपर एक दिव्य प्रकाश दिखाया गया है, स्टार। सपोज दैट आपने कई बार ऐसा देखा है, कई कंपनीज कई सालों से घाटे में ही चलती जाती हैं, एकदम अचानक से वो कंपनी बेनिफिट में आ जाती है। वो कैसे होता है? उस कंपनी का केतु एकदम से पॉजिटिव हो जाता है और वो कंपनी माइनस से प्लस में आ जाती है। तो इसको कहा जाता है केतु। केतु आइसोलेशन भी है, हमारा झंडा भी है, सेपरेशन भी है, और कर्मा भी है, और अध्यात्म भी है। केतु से हम लोग अपनी सोल को भी काउंट करते हैं। केतु को हम लोग हेडलेस प्लैनेट काउंट करते हैं। केतु किस प्लैनेट के साथ बैठ के क्या रिजल्ट देगा ये हमें देखना जरूरी होता है कुंडली के अंदर। यंगस्टर यूथ को मैं सिखा रहा था राहु के बारे में, लेकिन आज मैं केतु का जिक्र कर रहा हूं। अगर केतु ऑलवेज अकेला अच्छा, ज्यादातर बिटिया केतु कुंडली में अगर अकेला बैठा है तो अकेला अच्छा, लेकिन केतु अगर 1 से 6 तक है कुंडली में तो केतु ऑलवेज खराब होगा। 7 से 12 तक अगर केतु है, उसमें कुल 3 ही घर ऐसे हैं या 4, उसमें केतु अच्छा। बाकी आपने ज्यादातर देखा होगा इस संसार में काफी लोग दुखी हैं, 80% दुखी हैं और 20% हमारे सुख की मात्रा है। तो इसका मतलब कम लोगों के केतु अच्छे होते हैं। तो ये वही कारण है जो केतु के अच्छे और बुरे प्रभाव को दिखाता है। केतु को हम लोगों ने अपना झंडा माना है, फ्लैग। सपोज दैट कोई आदमी वृद्धि कर रहा है और उसका मान सम्मान संसार में ऊपर जा रहा है, तो सिंपल आप एक ही आंसर उसका निकाल लीजिए, उसका केतु ब्राइट की तरफ जा रहा है और वो संसार में अपना झंडे को बुलंद करता जा रहा है। कोई आदमी उसको रोक नहीं सकता। केतु के बारे में आपको मैं एक जानकारी और देता हूं। केतु के आगे ब्रह्मा विष्णु और महेश झुक जाएं, उसका नाम है केतु। केतु हमारे मान सम्मान को दर्शाता है, हमारी मान प्रतिष्ठा को दर्शाता है। सरकार से हमें जो भी मान सम्मान मिलेगा उसे हम केतु को देखते हैं।
वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में सब लोग केतु को 12th हाउस में बहुत अच्छा मानते हैं, 9th हाउस में, 8th हाउस में। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको एक बार 7th हाउस में भी लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 7th हाउस संसार है। अगर संसार में आपका झंडा बुलंद नहीं हुआ तो आप हार जाएंगे। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे एक जिक्र किया था कि हम लोगों ने कहीं न्यायालय में, हमारा कोई छोटा सा एक टॉपिक है, तो मैंने 7th हाउस में केतु को इसीलिए बिठाया है क्योंकि वो संसार है 7th हाउस। अगर 7th हाउस में केतु को मैं बिठा लूंगा तो संसार में मेरा झंडा बुलंद हो जाएगा। एक वर्ल्ड में मैं चेंजेस करके दिखाऊंगा, क्योंकि केतु एक ऐसी चीज है, सडनली राहु इसकी सपोर्ट करेंगे और केतु एकदम से बम है, बम, विस्फोटक बम, ये बम फाड़ देंगे और अचानक चेंज करके दिखा देंगे इस इंसान ने क्या करके दिखा दिया। तो ऐसा मैं कुछ करने दिखा रहा हूं। 7th हाउस में केतु है, ये कहीं से कहीं तक, इस केतु को हम लोगों ने, हमारी किताब में ऐसा बोला गया है। आपने गडरिये को देखा होगा, गांव में हजारों भेड़ चलती हैं, उसके पीछे कुत्ता चलता है। हमारी किताब में केतु को कुत्ता बोला गया है और राहु को हाथी बोला गया है। कोई बुरा ना माने, इसलिए मैं क्लियरली व्यू में समझा रहा हूं। राहु हाथी है, केतु कुत्ता है। 1000 भेड़ों में एक कुत्ता चल रहा होता है, उसे हम गडरिये का कुत्ता कहते हैं। गडरिया मतलब जो भेड़ को चरा रहा होता है, चरवाहा जिसे कहते हैं हम। वो कुत्ता अगर उसके ऊपर 5 शेर हमला कर दे, वो कुत्ता उस 5 शेरों को मारने की ताकत रखता है। अगर वो 7th हाउस में बैठा है तो इसके सामने कोई दुश्मन नहीं टिक पाता, इसका दुश्मन अपने आप ही भाग जाता है, ये कुछ करे चाहे ना करे। इसीलिए मैंने उसको 7th हाउस में विराजमान किया है। आप मानेंगे प्लैनेट का रिमूवल कितना बड़ा होता है। जी। मैंने राहु 6th हाउस में रखा है, 7th हाउस में केतु रखा है। अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ लेंगे तो सब एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेंगे राहु 6th हाउस में है तो 12th हाउस में केतु होगा, क्योंकि अपोजिट में बैठते हैं 180 डिग्री के एंगल में राहु और केतु। लेकिन मैंने इसको प्लैनेट के रिमूवल से एक नए साइंटिफिक रीजन से इसको ऐसे बिठाया है, क्योंकि दुश्मन को मुझे मात देनी है, दुश्मन को चित करना है, हर एंगल से उसको गिराना है। इसलिए मैंने केतु को 7th हाउस में रखा है। संसार में ये चीज दिखे कि मेरा झंडा बुलंद है और सामने वाले के झंडे को गिराना है, तो इसलिए मैंने केतु के प्लैनेट्स को 7th हाउस में बिठाया है। अब हम सेकेंडली देखेंगे केतु किसके साथ अच्छा है और किसके साथ बुरा है। हमारी किताब बोलती है बेटा केतु भी हो बुरा तो चंद्र पालन हो। इसका मतलब यह है अगर आपका केतु बुरा है तो अपनी चंद्रमा की आप पालना कर लीजिए। मतलब कि मेरा केतु बुरा था सन 2019 में, तो आपको फटाफट से अपनी माँ की पालना करनी है। अगर आपने अपनी माँ की पालना कर ली तो आपका केतु पॉजिटिव हो जाएगा, और केतु अगर पॉजिटिव हो गया आपका झंडा बुलंद है, आपके चरणों के नीचे सारे नतमस्तक होंगे। राहु तो आपको जीत दिलाएंगे, लेकिन झंडा तो आपका केतु ही है ना। हमें तो ये देखना होता है कि हमें अपने झंडे को बुलंद करना है। एस्ट्रोलॉजर सूर्य से अपना मान सम्मान देखते हैं, मान सम्मान हमें केतु से बेटा देखना है जी। तो केतु को बुलंद करना है। केतु के बहुत छोटे से आप उपाय कर कर बहुत ही जल्दी इसको अच्छा कर सकते हैं और अपने मान सम्मान को आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आज आपको फिर बताना चाहूंगा अगर केतु किस किस प्लैनेट के साथ बैठ के क्या क्या रिजल्ट देते हैं, सारा यंगस्टर यूथ सीख ले और आज ये समझ ले। अगर ये सूर्य के साथ बैठ गए तो अपने से सामने से बड़े वालों के आगे गुर्राना, ये उस इंसान की नेचर होगी। अपने से माँ बाप को गुर्राएगा कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आज तक जीवन में आप क्या कर पाए, ऐसा वो व्यक्ति बोलने वाला होगा। मंगल के साथ बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपेंडिक्स, लीवर, जॉन्डिस, ये सब प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आती हैं। चंद्रमा के साथ अगर ये बैठ जाएंगे बेटा तो आपके धन संपत्ति में कभी आपको खड़ा ही नहीं होने देंगे, आपकी धन को हमेशा कमी में रखेंगे। अब हम इसको कहीं ना कहीं मंगल, चंद्र, सूर्य भी हो गया। अब बुध के साथ बैठेंगे तो बेटा सबसे डेंजर योग है ये, आपकी बुद्धि को ही घुमा देंगे। ये गलती मेरे सामने वाली पार्टी ने करी है, मैं बताना भी चाहूंगा। उसके बुध के साथ केतु बैठा, उनकी बुद्धि घूम गई, उनको पता ही नहीं लगा उनके साथ हो क्या गया है। क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है आपकी बुद्धि को ही घुमा देगा, वो डिसीजन नहीं लेने देगा, आपको गलत डिसीजन की साइड ले जाएगा और समाज में आपका मान सम्मान गिरेगा। इतना बड़ा केतु का प्लैनेट है। अब केतु कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देते हैं तो वो बृहस्पति के साथ बैठ के देते हैं, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं, केतु चेला है। तो ये उनका चेला बनकर, बृहस्पति और केतु अगर मिल जाए तो एक राजयोग बनता है, और ये उनका चेला बनकर समाज में आपको सम्मानित कर डेडिकेशन पावर देकर सारे जीवन से सुख भोग कर इंसान जाता है। अब एक ऐसा प्लैनेट रह गया शुक्र। अगर ये शुक्र के साथ बैठ जाएं कहीं घर में तो आपको आधा पागल कर देंगे। लेकिन जिस दिन ये सुख देने पे आ गया, वीनस एंड केतु, इस कंजेशन को आपको बता रहा हूं। अगर वीनस और केतु आपकी कुंडली में है, जैसे मैंने अभी 7th हाउस में वीनस और केतु को बिठाया है, दैट्स अ ग्रेट एंड सुपीरियर प्लैनेट। इस प्लैनेट के आगे कोई जीत नहीं सकता। यह व्यक्ति तो बहुत ही ऊंचा मान सम्मान ले जाएगा, क्योंकि संसार में वीनस खड़ा है, 7th हाउस संसार है, और केतु 7th हाउस में आके खड़ा हो गया। शुक्र और केतु की युति अगर 7th हाउस में है,
ग्रेट मैन, सुपर सॉलिड पावर। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि शुक्र और केतु को मैंने 7th हाउस में बिठाया, और केतु महाराज को हमें अपने कर्मों से ठीक करना होता है। हम अपने हर एक प्लैनेट को अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं और कर्मों से खराब कर सकते हैं। सपोज दैट आप ड्रिंक करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो आप समझ लीजिए एक अग्नि जल रही है, उसके अंदर आपने घी डाल दिया, तो राहु और केतु आपका बुरा प्रभाव देना स्टार्ट कर देते हैं। राहु को हम लोग शनि से चलाते हैं, केतु मंगल से चलता है, तो मंगल को अच्छा रखना जरूरी है। अगर मंगल बद हो गया तो केतु बुरा हो जाएगा, तो केतु से जांचना अपने जीवन को बेटा बहुत जरूरी है। और गुड़िया, अगर तेरा नाम भी ऊपर जा रहा है और आपका डिजिटल चैनल जो भी है आप लोग ऊपर जा रहे हैं, तो सिर्फ आपने केतु को पॉजिटिव कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति है, कितने भी मेरे पास यंगस्टर यूथ को मैं बोल रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ यंगस्टर यूथ को, मेरे को यंगस्टर यूथ को यही सिखाना है, केतु और राहु को अच्छा रखो, बाकी तो दुनिया को हम समेट ही लेंगे। क्योंकि सूर्य और चंद्र पर भी प्रभाव डाल देते हैं केतु। बिल्कुल बिटिया, आपने बहुत बढ़िया बात करी है। मैं आपको इसकी स्टोरी का क्लियर आज एक विश्लेषण और कर देता हूँ। जिस दिन समुद्र मंथन हुआ, समाज में, संसार में हमारे को दिखाया गया, हमने धार्मिक अपनी पुस्तक पढ़ी, पंडित जी से भी जाना, संसार है हमारा, राहु का एक हिस्सा अलग हो गया, केतु का एक अलग हो गया। राहु के बिना केतु अधूरा है, केतु के बिना राहु अधूरा है, ऐसा हम मानते हैं। अब केतु को अलग कर दिया गया। जब केतु अलग हुआ, केतु के अलग होने के बाद हम लोगों ने केतु को हेडलेस प्लैनेट मान लिया। केतु विदाउट माइंड काम करता है। केतु का काम है कलेक्शन करना, अपने आप को कलेक्ट करता रहेगा, ऑल ओवर कलेक्शंस को केतु करेगा और राहु उसे डेवलप कर देगा। ये केतु का सबसे बड़ा खेल है। तो केतु से बेटा हम लोग अपने कर्म, धार्मिकपन, कभी भी मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, अपने धर्म से मत हटिए। जो अपने धर्म से इधर से उधर होगा उसका केतु ऑलवेज खराब होगा। तो केतु के ऊपर मैंने आपको जानकारी दी है, सारे यंगस्टर यूथ को दिखा रहा हूं। केतु को अगर आपने 7th हाउस में बिठा लिया, 12th हाउस में हम लोग बिठाते हैं, वैसे तो 12th हाउस में बहुत उच्च के माने गए हैं, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 12th हाउस में। लेकिन अगर हमने दुश्मन को मारना है तो बेटा मैंने वार्षिक फल में इसको लिया है। वार्षिक फल में लेना मुझे जरूरी पड़ गया, क्योंकि वार्षिक फल में अगर केतु 7th हाउस में आ जाएंगे तो कोई दुश्मन तो वैसे ही नहीं रहेगा। झंडा मेरा बुलंद हो गया संसार में। यंगस्टर यूथ को दिखा रहा हूं, और ये सब चीजें सीख के यंगस्टर यूथ मेरे को सम्मानित मैं इसीलिए हो रहा हूं इस संसार में, क्योंकि केतु मैंने पॉजिटिव कर लिया है। जी गुरुजी, क्या गुरु मंत्र रहेगा चलते चलते दर्शकों के लिए, आज केतु जी के लिए? गुरु मंत्र में बेटा मैं यही बोलूंगा, केतु भी हो बुरा तो चंद्र पालन हो, ऐसा हमारी किताब बोलती है। किताब से ऊपर मैं जा नहीं सकता, अपने गुरुओं से ऊपर जा नहीं सकता, और इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर आपका केतु बुरा है तो आप अपनी कुंडली की जांच करा लीजिए। बहुत छोटे से एक सिंगल डे के रेमेडीज, जस्ट सिंगल डे की रेमेडीज 20-50 रुपीज आपके खर्च होंगे, वहां से केतु आपका पॉजिटिव हो जाएगा और आपका एक मान सम्मान इस संसार में उठना दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सुना आपने, सिर्फ 20 रुपए में आप जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। आप मानते होंगे, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि महाराजा जो होते थे वो भी अपने ज्योतिषियों से विचार विमर्श करते थे और उन पर कार्य करते थे। कई बार लंबे सफ़र पर जाने से पहले या फिर किसी से युद्ध जीतने के लिए भी वो इस तरह की ज्योतिष राय लिया करते थे, उन पर काम करते थे। क्यों ना इस जीवन में छोटे छोटे उपाय ला करके हम अपने जीवन को अच्छा कर लें। जैसा कि गुरुजी ने कहा, कर्म सबसे पहले बेहतर करने हैं, साथ ही कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिनके द्वारा आप अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। मैं पुनः आपको ये कहूँगी कि नंबर नीचे दिया गया है, साथ ही कुंडली अगर आप दिखाना चाहें तो निश्चित तौर पर दिखाइए। एक छोटा सा सवाल गुरुजी से, गुरुजी गुरु मंत्र तो आपने दिया, लेकिन कोई ऐसी बात जो दर्शक आपसे जाने? बेटा मैं आज दर्शकों के लिए सबसे बड़ी बात रखना चाहूंगा। इस धरती के ऊपर हमारी जननी है माँ भवानी के बिना इस धरती में सब कुछ असंभव है, जिसे हम लोग बुद्ध मानते हैं, कंजक। मैं हर वक्त अपनी वीडियो में शूट करते हुए हमेशा बोलता हूं, हम लोग बेटी के बिना अधूरे हैं। जननी है हमारी धरती की बुद्ध अगर किसी का खराब है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, समाज को सिखा रहा हूं, सब लोग सीखो। बहन बेटी और बुआ, अगर किसी की भी बहन बेटी और बुआ को दुख है, सीधा सीधा वो इंसान बिना कुंडली कहीं दिखाए वो ये समझ ले उसका बुध खराब है। कितना सिंपल सा मैंने एक उदाहरण दिया है, बुध को जांचना कितना आसान है। अगर आपकी बहन बेटी और बुआ दुख पा रही हैं तो आपका बुध खराब है, और अगर बुध खराब है तो इस समाज के अंदर आप लज्जित ही होंगे।
तो इसलिए मैंने अपने बुध को बहुत अच्छा रखा है। मेरा बुध अच्छा है, इसलिए मेरी एक कन्या संतान है। मेरा बुध कभी दुख नहीं पाएगा। सामने वाली जो पार्टी को मैं हरा रहा हूं उसका बुध खराब है, इसी चीज का मैं बेनिफिट उठा के ले गया और उसको मैंने धाराशायी कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और बेटियों को सुख रखने के लिए मैं हर वक्त बच्चियों के लिए आगे आ रहा हूं। बुध को अच्छा रखो। कन्याओं को किस तरीके से पूजा जाए ये भी मैं सिखाता हूं यंगस्टर यूथ को। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।